गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आत्माराम अमृत हेल्थ केयर जोन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कौन सी होम्योपैथिक दवा किन किन परिस्थितियों में नहीं लेना चाहिए। मतलब होम्योपैथिक दवा लेते समय भी बहुत सारी ऐसी सावधानियां बरतनी। लोगों के मन में यह एक मिसकॉन्सेप्शन है कि होम्योपैथिक दवा सुरक्षित है। बेशक है, एलोपैथिक दवा आयुर्वेदिक दवा की तुलना में होम्योपैथिक सुरक्षित है, लेकिन जब बिना किसी अनुभव के या किसी जानकारी के होम्योपैथिक दवाएं लेते हैं तो कई समस्याएं पैदा होती है। इसका भी हमें ख्याल रखना होता है। कई अनुभवहीन होम्योपैथ और पेशेंट्स भी स्वयं इस आशा के साथ दवा लेते रहते हैं कि कुछ समय बाद हमें लाभ मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। ठीक इसके विपरीत बीमारी और बढ़ती रहती है। मतलब कहीं ना कहीं होम्योपैथिक दवा लेने का तरीका हो या उसकी पोटेंसीज हो के बारे में उनको नहीं पता। जैसे कि हाई पोटेंसी बिना अनुभव के अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाई पोटेंसी होम्योपैथिक दवा कभी कभी दो धारी चाकू की तरह काम। मेरा मतलब यह नहीं है कि हाई पोटेंसी का दवा यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी किसी किसी रोगों का इलाज के लिए जिसे हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं उसमें हाई पोटेंसी का यूज करना पड़ता है, लेकिन हाई पोटेंसी का यूज किसी अनुभव होम्योपैथ के द्वारा ही किया जाना चाहिए। होम्योपैथिक दवा न केवल लक्षण के आधार पर बल्कि रोगी की शारीरिक जांच करने के बाद ही देनी चाहिए। साथ साथ उसके बैकग्राउंड हैबिट, उसके बहुत वर्षों पूर्व अगर कोई बीमारी रहा हो उसे भी ध्यान में रखकर होम्योपैथिक दवा चलानी चाहिए। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे टीबी के पुराने मामलों में फास्फोरस और हेपर सल्फ का यूज सावधानी से करनी चाहिए। वहीं साइलेसिया के यूज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एकोनाइट में हमें यह ध्यान रहे कि इसे मलेरिया के बुखार में यूज नहीं करना चाहिए। साथ साथ मानसिक लक्षण यानी बेचैनी, चिंता अगर शरीर और मन में न हो तो इसका यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड लेने के बाद शराब का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे रिमेटिक और यूरिनरी इन्फेक्शन बढ़ा देगा ये। अब हम बात करते हैं कैम्फर का। कैम्फर के बारे में कहा जाता है कि इसे पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे आमतौर पे होम्योपैथिक दवा डॉक्टर बताते हैं कि आधे कप पानी में 2 बूंद 4 बूंद लेकर इसे पिए। तो मैं बता दूं कि कैम्फर जो है इसे पानी में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी को बढ़ा देगा। साथ साथ और कहा जाता है कैम्फर के बारे में कि जब पसीना आए तो इसका यूज बंद कर दे। कार्बोवेज के बारे में मैं बात करूं तो किसी भी रोग की प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती अवस्था में इसे नहीं लेना चाहिए, खासकर डायरिया में। जहां तक कॉस्टिकम का सवाल है, इसके बारे में कहा जाता है कि पैरालिसिस इन्फेक्शंस में इसे बहुत बार नहीं लेना चाहिए। बहुत बार मतलब बार बार नहीं लेना चाहिए। इसे सप्ताह में 1 या 2 बार काफ़ी है, 1 या 2 बार ही। अब हम बात करते हैं कैमोमिला का। कैमोमिला
के बारे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर रोगी शांत रहता हो या शांत हो तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इग्निसिया के बारे में कहा जाता है कि इसे सोते समय नहीं ले, नहीं तो इंसोमेनिया का आप शिकार हो जाएंगे। एपिस्मेल, इसे गर्भावस्था में खास करके तीसरे महीने के आसपास बहुत कम पोटेंसी में और बार बार लंबे समय तक नहीं देना चाहिए, नहीं तो अबॉर्शन का कारण बन सकता है। ये एपिस्मेल के बारे में एक और बात है कि इसे रस्ट्रक्स के पहले या बाद नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेलाडोना का। एक्यूट एपेंडिसाइटिस में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इसके बहुत अधिक शक्ति मतलब हायर पोटेंसी में यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी हायर पोटेंसी में यूज करना रोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। मैंने तो किताब में यहाँ तक पढ़ा है कि बहुत उच्च शक्ति यानी हायर पोटेंसी बेलाडोना का यूज करने से रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। एक और बात, टाइफाइड और लगातार बुखार रहने पर बेलाडोना का यूज नहीं करना चाहिए।